अब हम नेक्स्ट देखते हैं रूप के बारे में, अरे रूप के भेद के बारे में। ठीक है, तो रूप के दो भेदों का वर्णन किया गया है। पहला है सामान्य रूप और दूसरा है विशेष रूप। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य रूप के बारे में। ठीक, तो सामान्य रूप की जो परिभाषा वो है कि किसी भी व्याधि के सामान्य लक्षणों को सामान्य रूप कहा जाता है। किसी भी व्याधि के सामान्य लक्षणों को सामान्य रूप कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्वर का सामान्य लक्षण संताप, सर्वांग ग्रहण। ठीक, ये ज्वर का सामान्य लक्षण है। अब अतिसार का सामान्य लक्षण जो है वह है बहुद्रव क्षरण। ठीक है, और उदर रोग का सामान्य लक्षण जो है वो है कुच्ची में आधमान, आटोप, गुड़गुड़ाहट इत्यादि। ठीक है, ये ज्वर, अतिसार और उदर रोग का सामान्य लक्षण हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट रूप, स्पेसिफिक। दोष अनुसार विशेष लक्षणों का ज्ञान होना, इसका जो परिभाषा है वो है कि दोष अनुसार विशेष लक्षणों का ज्ञान होना विशिष्ट रूप कहलाता है। दोष अनुसार विशेष लक्षणों का ज्ञान होना, जैसे फॉर एग्जांपल वातिक ज्वर का लक्षण जो है वो है शरीर में कपकपी, विषम वेग, मुख सूखना और जिरिम्बा। ठीक है, तो ये वात ज्वर का लक्षण है। अब देखते हैं पैतिक ज्वर का लक्षण, जो कि है तीक्ष्ण वेग युक्त ज्वर, अतिसार, वमन, तृष्णा अधिक और भ्रम। यह है पैतिक ज्वर का लक्षण। अब कफत ज्वर का लक्षण जो है कि वो है मंद वेगी ज्वर, आलस्य, अरुचि, निंद्रा अधिक। ठीक है, तो ये हो गया विशिष्ट रूप और वात ज्वर, पैतिक ज्वर और कफत ज्वर का लक्षण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रूप अथवा लक्षणों को पुनः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमको देखना है प्रत्यात्म लक्षण, दूसरा सामान्य लक्षण, और तीसरा दोष आदि के अनुसार विशेष लक्षण, और चौथा है व्याधि की उपद्रवस्था के लक्षण। सबसे पहले हम देखते हैं रूप अथवा लक्षणों के बेस पे प्रत्यात्म लक्षण, और इसको कह सकते हैं कार्डिनल साइन। ठीक, प्रत्यात्म लक्षण और कार्डिनल साइन, इसकी जो परिभाषा है वो है कि ऐसा लक्षण जो उस व्याधि विशेष की उत्पत्ति में समवाय संबंध से बोधक का कार्य करे। ऐसा लक्षण जो उस व्याधि है उस व्याधि में विशेष की उत्पत्ति में समवाय संबंध से बोधक का कार्य करे, उसे व्याधि का प्रत्यात्म लक्षण कहा जाता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो एग्जांपल है इसका है कि चरक चिकित्सा स्थान में दिया है कि ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानसा। ठीक है, इसका जो अर्थ है वो है कि ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण शरीर व मन में संताप होना होता है। ये ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। ठीक है, अब गुल्म का प्रत्यात्म लक्षण है कि स्पर्शोलभ्य परिपिंडिताद्वाद गुल्मो। ठीक है, स्पर्शोलभ्य परिपिंडितवाद गुल्मो। ठीक है, तो इसमें अर्थ जो है इसका है कि स्पर्श में पिंड के समान हो उसे गुल्म कहते हैं। ठीक है, अब हमारा ये हो गया प्रत्यात्म लक्षण खत्म। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, दोष और लक्षणों के बेसिस पे सामान्य लक्षण।
समान लक्षण और प्रिजम्पटिव साइन, ठीक है, इसको प्रिजम्पटिव साइन भी बोलते हैं। तो इसका जो मीनिंग है वो है कि रोग विनिश्चात व्याधि के ऐसे लक्षण, रोग विनिश्चात व्याधि के ऐसे लक्षण जो भेद उपभेद सहित पाए जाते हैं, जो भेद उपभेद सहित पाए जाते हैं, उसे उस व्याधि का सामान्य लक्षण जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ज्वर में संताप, स्वेद अवरोध और सर्वांग ग्रहण। ज्वर में संताप, स्वेद अवरोध और सर्वांग ग्रहण ये ज्वर का सामान्य लक्षण है। उदर में, कुक्षी में आधमान, आटोप, शोफ, पादक रस, मंदाग्नि आदि ये उदर में या कुक्षी में होने वाले सामान्य लक्षण हैं। अब थर्ड है हमारा रूप और लक्षणों के बेसिस पे जो भेद है वो है कि दोष आदि के अनुसार विशेष लक्षण, स्पेसिफिक सिम्टम्स, ठीक है, दोष आदि के अनुसार विशेष लक्षण और स्पेसिफिक सिम्टम। तो जैसे वातज ज्वर के लक्षण, वातज ज्वर, पित्तज ज्वर और कफज ज्वर के लक्षण, ये दोष आदि अनुसार के विशेष लक्षण होते हैं। और इसमें वातज उदर के लक्षण, कफज उदर के लक्षण और पैतिक उदर के लक्षण भी होते हैं। और साधता असाधता के आधार पर भी अलग अलग लक्षणों का वर्णन किया जाता है। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट रूप अथवा लक्षणों के बेसिस पे, जो कि है व्याधि की उपद्रवस्था के लक्षण, व्याधि की उपद्रवस्था के लक्षण या कॉम्प्लिकेशंस। ठीक, पहला हमने देखा था कि प्रत्यात्म लक्षण कार्डिनल साइन, दूसरा देखा था सामान्य लक्षण और प्रिजम्पटिव साइन, तीसरा देखा था दोष आदि के अनुसार विशेष लक्षण जो कि था स्पेसिफिक सिम्टम्स। अब हमारा लास्ट है व्याधि की उपद्रवस्था के लक्षण जो कि कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यद्यपि अरिष्ट लक्षणों को व्याधि की रूप अवस्था में सम्मिलित नहीं किया जाता, यद्यपि अरिष्ट लक्षणों को हम व्याधि की रूप अवस्था में सम्मिलित नहीं करते हैं, उपद्रव लक्षण व्याधि की रूप अवस्था का ही अंतिम परिणाम है। जो उपद्रव लक्षण है वो व्याधि की रूप अवस्था का अंतिम परिणाम है। ठीक, उदाहरण फॉर एग्जांपल देखते हैं कि मूर्छा प्रलाप वमथु प्रशेकः सदनं भ्रमः उपद्रवा भवन्तेयेत मरणं चाप जीर्णता। ठीक, ये श्लोक है सुश्रुत सूत्र स्थान 46 का। तो इसमें क्या है कि मूर्छा, प्रलाप, वमन, मुंह से पानी आना, अंग साध, भ्रम यह सब अजीर्ण के उपद्रव हैं। ठीक, इनके अतिरिक्त अजीर्ण से मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, यही है व्याधि की उपद्रवस्था के लक्षण। ठीक है, अब हम देखते हैं व्याधि और लक्षण में भेद। व्याधि और लक्षण में भेद।